सर ये जो वैक्सीनेशन का अमल है, हमारी सरकार लोगों को पाबंद कर रही है कि आप वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए यही एक ज़रिया है वैक्सीनेशन का ये अमल। और फिर उसके बाद वो एक जो तोहमत हम पे धर दी जाती है वो एक कार्ड की सूरत, फिर वो नादरा का एक कार्ड हमें मिल जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अब हम सीधा जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, इसके अलावा कोई हमें रोक नहीं सकता। ये सब प्रोसेस किस हद तक जेन्युइन है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। मुख्तसरन अगर आप बताएँ, फिर इसमें से खबर निकालते हैं। देखिए नूर साहब, ये प्रोसेस 100% जेन्युइन है और ये एज पर SOP सब चल रहे हैं। ये बीच में जो बातें हुई सोशल मीडिया पे, जो हमारे प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप के प्रोफेसर जिन्हें कुछ आता वाता है नहीं और कुछ कर लेते हैं, कुछ एक खबर चला लेते हैं और उसके बाद कहाँ से वो बनती है, किस तरह चलती है। अब ये सोशल मीडिया पे एक वायरल करने के लिए उन्हें एक सिंपल सी चीप सी पब्लिसिटी चाहिए। अगर आप खुद विजिट करें, मैं तो ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपनी टीम के साथ ये 253 आप वैक्सीनेशन सेंटर्स तो विजिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्नैप विजिट भी करें, कहीं कहीं जाके देख लें, तो कंप्लीट एक प्रोसीजर है, लाइन होगी, या अगर आप व्हाट्सएप करेंगे या आप फोन कॉल करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, आपको मैसेज आएगा, आपके नंबर पे सारी वैक्सीनेशन होगी। देखें, अगर 70,000 लोगों को कराची में हमने 2 दिन पहले लगाई है और कल 87,000 को हमने वैक्सीनेशन लगाई है, तो क्या आप समझते हैं कि ये हम झूठे फिगर्स दे रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपके बारे में तो गलत सर्टिफिकेट दे रही होगी, हुस्न-ए-ज़न रखता हूं। आप तो गलत फिगर्स कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। मैं इवन देखिए, मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि ये ना मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब पे इल्जाम लगाऊंगा, ना बलूचिस्तान पे, ना KPK पे, क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है जिसमें कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई इकदाम नहीं करने देगी, ना कभी होना चाहिए इसमें कि जिससे अवामुन नास को खतरा हो। आपका नुक्ता आ गया। अब सर जरा मेरी थोड़ी सी मुझ गरीब की भी सुन लीजिए, क्योंकि मेरी घर पे भी कोई नहीं सुनता। बात ये जनाब कि यहाँ ऑफिस आने से पहले मैं बजाते खुद गाड़ी चला करके कहीं गया, सिंध गवर्नमेंट के एक फलाने से एक बड़े मोतबर आदमी से मुलाकात हुई। सर 5,000 रुपये रेट मुझे कोट किया है वैक्सीनेशन के लिए। मुझे सिर्फ 1166 पे मैसेज करना है, वो मुझे नंबर कोई भेजेंगे या जो भी तरीक़ेकार है। उसके बाद मैं अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर उन साहब को दूंगा जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर बैठे नादरा का जो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो वैक्सीनेशन कार्ड है, वो मिलेगा। 5,000 रुपये रेट हैं, लेकिन चूंकि मैं आरफीन भाई हूँ तो इसलिए मुझ पर हल्का हाथ रखते हुए 2,500 रुपये में सारा मामला तय हुआ है। सर अगर आप यकीन करें तो ठीक है, वरना ये खबर ऐसी हवा में गई। यहाँ नहीं, देखें, यहाँ पे जरा अगर आप 1 मिनट मुझे दे दें। आपने अपनी स्टेटमेंट पे कहा कि आपको नादरा का कार्ड मिलेगा। हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट का आपको कार्ड मिलता है, वो आप बनाएंगे, आपके दोनों डोजेज लगेंगे, वो साइन होगा, उस पर वो सारी मोहरें लगेंगी। फिर जब उसको आप नादरा में रजिस्टर कराने जाएंगे तो नादरा का कार्ड आपका तब इशू होता है। सर घर बैठे मिलेगा, पहले सिंध गवर्नमेंट का कार्ड मिलेगा, उसके बाद दूसरी डोज का मैसेज आएगा, दूसरी डोज पे भी मुझे यही हरकत करनी है, और उसके बाद घर बैठे नादरा का कार्ड मुझे मिलेगा। फरमाइए। मैं सिवाय इस बात पे आपको ये तो नहीं कह सकता, आप जैसे आदमी को, कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस पे हंसी इसलिए आ रही है कि ये अगर कार्ड अगर लेट्स सपोज आप ठीक भी कह रहे हैं और आपकी बात सही है, जब आप जिससे जाके मिले हैं वो आपको इसी तरह बेवकूफ बना रहा है, तो जो बंदा ये करने जा रहा है वो खुद अपने आप से जुल्म कर रहा है। क्या वैक्सीन लगाने के बाद वो सिक्योर होगा या उससे कोई नुकसान होगा? ये अवेयरनेस कैंपेन हम पिछले 4 महीने से, यही 6 महीने से कर रहे हैं कि देखें, वैक्सीन लगाएं। आजकल जो भी केसेस देखें, 30% से यहाँ पे रेट पॉजिटिविटी का तजावज कर गया। NCOC को बार बार आगाह किया गया, उनको ऑन बोर्ड लिया गया। अब ये बात समझ में नहीं आती, पिछले 1.5 साल में NCOC जब मीटिंग होती है तो उसमें तो असद उमर साहब और वहां पे बैठे हुए सारे लोग कुछ और बात करते हैं, और जब कोई डिसीजन आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और होती है। इसका तो मैं खुद भी विटनेस हूँ कि वजीर आजम साहब को एक दफा NCOC में आए, मैं भी एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, को इशू था, बैठा हुआ था, वहां पे डिसीजंस कुछ और हुए। जिन सेक्टर्स को खोलना था, जो ग्रे लिस्ट में थे, जो बिल्कुल स्टॉपेज लिस्ट में थे, वो एक सेक्टर्स बनाए गए। जब आधे घंटे के बाद वजीर आजम पाकिस्तान प्रेस ब्रीफिंग देने गए तो वो पूरा 180 डिग्री का टर्न था, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि डिसाइड क्या हुआ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की। उसमें तो मैं खुद विटनेस हूँ। देखें, ये गैर मामूली सिचुएशन है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे पॉलिटिक्स ना करें।
पेंडेमिक आया है 100 साल के बाद, 150 साल के बाद। ये हालत ना दुनिया में कभी किसी ने विटनेस की, ना कभी देखी, ना किसी ने देखिए। ये किताबों में पढ़ी गई है, जिलजिले भी देखे हैं, सुनामियां भी देखी हैं, अल्लाह माफ करे फ्लडिंग्स भी हुई हैं। उनसे फेस करने का, उनको हैंडल करने का, मैनेज करने का तरीका अलग है। जब इससे ऐसी गैर मामूली सिचुएशंस आती हैं तो आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या मैं ये, आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि यही शहर कराची 2-2 महीने बंद हुआ करता था, 15-15 दिन बंद हो जाता था, 20-20 दिन बंद हो जाता था, कर्फ्यू लगते थे। उस वक्त कोई आके टीवी पे नहीं बोलता था कि जुल्म हो रहा है। उस वक्त तो इनकी पार्टी भी नहीं बनी होती थी, उस वक्त तो ये थे भी नहीं। राइट सर, थोड़ा सा अगर आप तवक्को फरमाएं, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। थैंक यू सो वेरी मच। जी अफनान साहब, सर कल जो एक्सपो सेंटर में ये वाकया पेश आया, बदइंतज़ामी देखने में आई, लोगों ने बेसब्री का मुजाहरा भी किया, दरवाज़ा इखलाकन हमने तोड़ भी दिया, ख़बरें भी बनी, तमाम लोगों ने देखा भी, ये तमाशा भी हुआ। इसके पीछे अगर हम देखें एक मुहर्रिक, तो वो सिम बंद करने की वो जो धमकी दी गई थी सिंध सरकार की जानिब से, वाइसरॉय की जानिब से, सर आपके ख्याल में अगर हम अवॉइड करते इस तरह के तरीक़ेकार से, अगर हम लोगों को कन्विंस करते किसी और तरह, जिस तरह इब्राहिम साहब ने कहा कि अगर कोई आदमी कहीं खाना खाने के लिए जा रहा है तो उसको वहाँ पे मिसाल के तौर पे इन ना होने दिए जाए, कोई अगर फिल्म देख करके टाइम पास करने का मुतमन्नी है तो हम उसको वहाँ ना जाने दें, ये ज़्यादा बेहतर था? या हम उसको जो है उससे राशन छीन लेंगे, तुम्हारे बच्चे खा जाऊँगा, तुम्हारा मोबाइल छीन लूँगा, इस तरह की हरकतें करते? देखें, बात ये है कि जो कुछ कराची एक्सपो सेंटर में हुआ, ये खाली कराची एक्सपो सेंटर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद में देखें, F9 पार्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदइंतज़ामी हुई है इस तरह की, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये इस तरह भी हुआ है कि लोगों की वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये कराची स्पेसिफिक मामला नहीं है, ये पूरा कंट्री स्पेसिफिक आप इसको कह सकते हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी लोगों को मोटिवेट करना कि वो वैक्सीनेशन लगाएँ, उसके अंदर अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हमारा रवैया है, कौमी रवैया, वो यही है कि हम बहुत लेट बैक हैं हर काम में, यहाँ हम मामलात को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि जब पीक आती है कोरोना की तो लोग भागते हैं एक्सपो सेंटर, उससे पहले घरों में सोते रहते हैं या अपने कामों में लगे रहते हैं, वैक्सीनेशन कराते ही नहीं है। और फिर खाली ये मसला भी नहीं है, कुछ लोग जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये कोई साजिश के तहत किया जा रहा है और उस साजिश का हिस्सा हम बन जाएंगे अगर हम वैक्सीनेशन लगा लेंगे। तो मैं ये ज़रूर लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देखें, कोई भी दुनिया में ऐसी क़ुव्वत नहीं है या ऐसी ताकत नहीं है जो एक ऐसा वायरस बना सके जो जिस तरह ये प्रोपेगेट हो रहा है उस तरह वो प्रोपेगेट भी हो, वो फिर उसके साथ साथ चेंज भी होता जाए। ये क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया के तमाम वायरसेस को इकट्ठा भी कर लें तो 1 ग्राम से कम है, एक जो आपका टीस्पून होता है उससे भी कम है। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही इतनी ताकत है कि वो इस तरह की कोई एक वायरस बना के इंसानों को जो है वो जो भी सज़ा देनी है वो दी जा रही हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये किसी इंसान या किसी मुल्क के पास इतनी ताकत है कोई कर सके। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर जो लोग बिलीव करते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड वीडियोज़ आती हैं और फिर लोग उनको देखते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं। फिर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कराई, जो समझते हैं कि वैक्सीनेशन कराने से जो है वो उनको कोई और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जंग जो है ये एक परसेप्शन की भी जंग है, एक समझ ले एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। राइट सर।